नमस्कार, 14 अप्रैल 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कि अमेरिका में रह रहे बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि भारत के आम चुनावों में क्या योगदान दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता का सही तरीके से इस्तेमाल हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष अडप्पा प्रसाद और इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस की लविका भगत सिंह। आप दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों से होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? लविका जी। बिल्कुल कांग्रेस ही जीतेगी। अडप्पा प्रसाद जी आप? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। चलिए, बहस को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक चीज समझना चाहते हैं जो इंडिया में जरूर हमारे व्यूअर्स चाहेंगे जानना। क्या करती है आपकी पार्टी अमेरिका में, क्योंकि राजनीति भारत की है, और आप किस तरीके से योगदान दे रहे हैं पूरे प्रोसेस में? हम बिल्कुल एक कह सकते हैं कि सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, और हमारा जो रोल होता है कि एक तरह से लिएज़ों भी करते हैं। जो हमारे प्रतिनिधि भारत में हैं उनके साथ अपना जो यहाँ के प्रवासी भारतीय रिजाइड करते हैं उनके साथ उनका जो मेल जोल होता है आपस में वो बढ़ाते हैं। और जो भी इंडिया और यूएस के रिलेशंस में कुछ हमारा योगदान हो सकता है उसकी तरफ हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम करें। और जितनी भी आइडियोलॉजी है पार्टी की उसको हम किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं यहाँ रहकर विद इन यूएसए, और थ्रू जो हमारे वहाँ पर रिलेशंस वगैरह हैं उनके साथ भी। जो बातें लविका जी ने कही, जाहिर है आप लोग भी वही करते होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसा है जो बीजेपी करती है? और एक बात और, क्या आप लोग फंड रेजिंग भी करते हैं? नहीं, एज फार एज भारतीय जनता पार्टी का कंसर्न है, हम फंड रेजिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम कैंपेन इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल करके कई लोगों से ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मुद्दा भारत के लिए भी है और इवन एनआरए के लिए भी है। तो इस टाइप का चीज वो कन्वे करते हैं वहाँ पर। तो किस तरीके से ये इलेक्शन इस वक्त इंडिया के अंदर हो रहे हैं, आपकी क्या हिस्सेदारी है, क्या योगदान है उस इलेक्शन में? हाँ, मैं कुछ चीजें बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है NRIs4BJP.org। उसके जरिए हम भारतीय यहाँ पर जो अमेरिका में रहते हैं उनका मतलब वो एक तरह से वो दर्शन है, वो उसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरी बात है कि हम ईमेल कैंपेनिंग करते हैं और अनुरोध करते हैं कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बुलाकर वहाँ पर कॉल करके जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए कहते हैं। आप भी कॉल करती हैं इंडिया और कहती हैं कि कांग्रेस के लिए वोट करो? हमारा रोल बेसिकली ये है कि हम यहाँ पर जितने लोग हैं उनको एडुकेट करते हैं अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, और उनसे ये हम चाहते हैं कि उनका योगदान हो, उनकी सजेशंस हो, उनके कमेंट्स हो, एडवाइस हो, और उसको हम फिर पार्टी को कन्वे करते हैं। और साथ में हाँ, ये जरूर है कि यहाँ जब हम किसी से बात करते हैं तो उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, बंधु हैं, जिनसे वो जरूर बात करते हैं। आप दोनों से हम लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जो हम आगे भी आप लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें भारत और अमेरिका के बीच में जुड़ी हुई हैं। फिलहाल अमेरिका लाइव में हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप विस्तृत चर्चा देख सकते हैं हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर। बराक ओबामा ने कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान को अमेरिकी मदद ब्लैंक चेक नहीं है, यानी पैसा कहां खर्च हुआ इसका हिसाब देना होगा। पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद के सही इस्तेमाल पर वॉशिंगटन डीसी में बहस हुई। A lot of that money never made it to Iraq, and a lot of that money was wasted. बहुत सा पैसा इराक पहुंचा ही नहीं और बहुत सा बर्बाद भी हुआ। विशेष इंस्पेक्टर जनरल स्टुअर्ट बोवेन वॉशिंगटन डीसी में बता रहे थे कि इराक पुनर्निर्माण के लिए पिछले 5 सालों में अमेरिकी सहायता के रूप में दिए गए $50 बिलियन का इस्तेमाल किस तरह किया गया, उसमें क्या खामियां थी और उससे क्या सबक लिया जाए ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को दी जा रही सहायता का सही इस्तेमाल किया जा सके। There should be robust inspector general. पाकिस्तान में एक सख्त इंस्पेक्टर जनरल की आवश्यकता है जो ये सुनिश्चित करे कि पाकिस्तान को दिए जा रहे अरबों डॉलर जो अमेरिकी करदाताओं से आते हैं उनका सही इस्तेमाल हो। अर्नोल्ड फील्ड्स अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सहायता का सही इस्तेमाल भ्रष्टाचार रोककर ही किया जा सकता है, और राष्ट्रपति हामिद करजई खुद भ्रष्टाचार कम करने के लिए उनसे मदद मांग रहे हैं। उधर अमेरिकी सेनेटर जॉन केरी ने पाकिस्तान में कहा कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता के सही इस्तेमाल के लिए पैमाने तय किए जाएंगे। हमारी आर्थिक सहायता पर शर्त तो नहीं होगी, लेकिन कुछ पैमाने तय किए जाएंगे ताकि सहायता का प्रभावशाली इस्तेमाल किया जा सके। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका।
अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम कल फिर इसी समय हाजिर होंगे। नमस्कार।